फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। We are thankful to News Andaman 24/7 for their media coverage of this program to cater the message of this event to everyone through media platform. Thank you, Mr. Yamin and team. We teach about the money conservation, but not energy conservation. Energy conservation is more important than money conservation. हमें इस पृथ्वी पर ऐसे रहना चाहिए जिस तरीके से हम किसी मेहमान के घर में जाते हैं। Government of India wants to conserve energy and make a project out of it and give it to the public. Means how we can do it. तो उन एनर्जीज का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे एक मेहमान समझकर अपने आप को इस पृथ्वी पर, तो फिर हमारा पृथ्वी भी एक बेहतरीन जगह रहेगा हम सब के रहने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ बचा रहेगा। नमस्कार, मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 14 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देशवासियों को ऊर्जा का महत्व तथा इसके सही इस्तेमाल से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना और हमारी पृथ्वी तथा वातावरण को भी सुरक्षित रखने को लेकर जागरूकता फैलाना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया IEIE की ओर से इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया और अंडमान लक्षद्वीप हार्बर्स वर्क्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज मैं किसी हॉल के अंदर हूं। बिल्कुल, मैं अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स इनका जो कॉन्फ्रेंस हॉल है मैं यहां पर मौजूद हूं, जहां पर आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर हर साल हमारे देश में इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के तौर पे माना जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हम कई प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलार एनर्जी, इन सारे जो एनर्जीज़ हैं, ऊर्जा है जिसका हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं। अगर हम इसको बेधड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करेंगे, लापरवाह होकर इस्तेमाल करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसके मोहताज भी हो जाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल आवर इंजीनियर्स जो इन सब के बारे में चिंता करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का संरक्षण किया जा सके, इसको इकोनॉमिकली और तरीके से इसका इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर हम इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, पेड़ों की कटाई करते रहेंगे और गंदगी फैलाते रहेंगे, तो उसका नुकसान जो है वो हमें ही हो सकता है इसी युग में या फिर आने वाले युगों में जब हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां रहेगी, उनको इनकी कमी की वजह से उन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन हमारे जो महान इंजीनियर्स होते हैं वो इस पर चिंता जताते हुए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, इनके तहत IEI। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि IEI जो है एक बहुत ही पुरानी संस्था है जो कि 1920
जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी और आज इनका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। मुझे भी इसके बारे में काफ़ी रुचि जागी तो फिर मैंने थोड़ा सा गूगल किया इसके बारे में। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ और खुशी भी है, प्रसन्नता भी है ये जानकर कि गूगल कहता है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, द IEI is a national organization for engineers in India. It is world's largest multidisciplinary engineering professional society. बेशक इसकी स्थापना जो थी ये ब्रिटिश राज में हुई थी, मगर हमारे देशवासियों ने इतने बेहतरीन तरीके से इसका संचालन किया कि आज ये दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गूगल के तहत इसमें जो है 1 बिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स की मेंबरशिप है। देखा जाए तो बहुत ही खास दिन है आज का, मगर लोगों को बहुत कम इसके बारे में ज्ञान है और इसका भी एक कारण है जागरूकता और एजुकेशन। मैं बार बार हमारे कई एपिसोड्स में बताता हूं कि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस देश के लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और स्वस्थ हों। स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से काम करें और हमारी जो शिक्षा विभाग है वो हर किसी को शिक्षित करने में सक्षम रहे। हमारी सरकार की कोशिशें भी शुरुआत से ही आज़ादी से लेकर अब तक ये रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा दी जाए और शिक्षा, हर बच्चे को शिक्षा भी दी जाए। अगर हम शिक्षित रहेंगे, उसके बावजूद भी हमारे देश में इलिटरेसी रेट भी काफ़ी है जो सुधरती जा रही है, घटती जा रही है, मगर ऐसे आज भी कई क्षेत्र हैं जहां पे इन सारी सुविधाओं को सही तरीके से नहीं दी जाती है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें इन सारी चीज़ों में रुचि भी रहेगी और जब इन चीज़ों में रुचि रहेगी तो फिर हम जानेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई आम जनता जब बाहर ऐसे बोर्ड देखते हैं कि आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है तो मुंह फेर के चले जाते हैं, या कुछ लोग सोचते हो अच्छा आज ये है, मगर वो उतना जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वो ज़रा सी भी जिज्ञासा दिखाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इंजीनियरों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब का भी कर्तव्य है कि हम भी इसमें अपना रोल अदा करें और एनर्जी कंजर्व करने में हम सहायक बने। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं। So first of all, I would like to invite our chairperson, Madam T. Shanti, to present the welcome address. Madam T. Shanti. On behalf of IEA Andaman State Center, we welcome you all for today's special technical program. As you all are aware that IEA India is celebrating December 14th as the National Energy Conservation Day of every year all over India. In Andaman also, we are grateful to ALHTU department, especially Satyamurthy sir, for allowing us to conduct today's program in this conference hall. I appreciate the Honorary Secretary Engineer Arun and Joint Honorary Secretary Engineer Tamil Selvam, Andaman Nicobar State Center, for their efforts to organize today's technical event as a grand one. Once again, I welcome you all for today's program. Thank you. Now I will introduce our first speaker today, Engineer Satish Babu Gandhi, IDSC, who has a very strong academic and professional background. Today is the 14th December. We are celebrating Energy Conservation Day to commemorate the importance of energy. Like the way we celebrate Mother's Day, Father's Day, in the similar fashion, to recognize, acknowledge the importance of energy, we celebrate this day on 14th December. Ministry of Power has declared this 14th December as Energy Conservation Day. Cover the following topics: the importance of energy and role of general public and engineers in energy conservation, and what is the present energy scenario of in India, and insights of some solar power, and what is going on around the world. To bring awareness to the people, one has to teach our children also. We teach about the money conservation, but not energy conservation. Energy conservation is more important than money conservation also. If you consume if you waste all resources in our
life period, there is nothing left to our children, our grandchildren. Generally, people, Indian people, Indian citizens are very famous for leaving properties and leaving money to their children and grandchildren. But one should realize we should leave energy resources, natural resources like coal, gas, and all resources to our future generations. This is our responsibility. So I request all of you to be a good guest on this planet. Engineer Tamil Selvam, MIE, has completed Bachelor of Technology from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, a premier institute of Government of India. Government of India wants to conserve energy and make a project out of it and give it to the public. Means how we can do it, such a project. So this is a case study on our 20 megawatt solar power plant where we have installed a battery energy storage. So as sir has already told you, solar energy is very abundant. Now, if you conserve the 1 day solar energy and you can give to entire year, through the entire year, I suppose, but that kind of technology is not there. The project is under Ministry of New and Renewable Energy, and it comes under the CFA scheme. We got a CFA of 40% on the EPC cost. So the main idea is to reduce the energy cost in animals. But here, what is the problem is, the solar energy is not that smooth. You may say sometimes it's sunny, sometimes it's raining, sometimes it's cloudy. So the output is also, it is uneven. So what we have done is to reduce the stress on the DGs and give a smooth output from our plant. So you can see a single day what is the variation. The red one is the solar PV power. So you see so many variation is there. So if I export directly from solar PV output, the grid will collapse immediately because the variation is very huge. So at one time we are like producing 15 megawatt and another time it is going to like 3 megawatt, 2 megawatt. Whether the life of the solar panel will be reduced or the input will be anything? No sir, to maintain the quality, we have kept a 10 degree as the threshold either side. That is the optimum angle where you can get maximum output. Solar system is a hybrid one. You may not say hybrid, it is power smoothening we call it. Simultaneously power generated from the solar panel. Yeah. And battery backup is also. Yeah, it is also there. Yeah. Will be drawn from batteries. Yeah. And simultaneously DG is also connected. So three generators. If you take the entire island, it is an hybrid thing. But if you consider our plant, it does have a power smoothened output. One thing, the maximum power I think is around 12-13 megawatt, which is being. Because we have two sides, What we have seen is if Pattampad is cloudy, Dollyganj is sunny because it is not contiguous. We have 1 kilometer distance from there. So if it is generating in peak, another one is generating less. So now moving to the next segment of the program, this felicitation ceremony for today. So first, as discussed in our committee meeting and decided, so we have a felicitation of our immediate past chairman and immediate past secretary. So I would like to call upon our immediate past chairman, Engineer Sivarama Subramani sir, FIE, on the dais, and I would like to call Engineer Manohar Singh sir, FIE, our past chairperson, to present a memento. Now I would request Engineer Sergeant Thomas sir, MIE, immediate past secretary, to come on the dais, and I request Engineer D. Satyamurthy sir, FIE, our past chairperson, IEI NSC, to felicitate sir. Our chairperson, Engineer T. Shanti FIE, to present a memento to our today's speaker, Engineer Satish Babu Grandi sir, IDSC. Engineer Arun Srivastava sir, MIE, past Honorary Secretary of Institution of Engineers, Andaman Nicobar State Center, to present a memento to Engineer Tamil Selvam sir, MIE. On behalf of IEI ANSC, we are thankful to Engineer Satish Babu Grandi, IDSC, for honoring our invitation. Also thankful to Engineer Tamil Selvam, Deputy Chief Engineer, Neyveli Lignite Corporation, for his presentation on the topic. We are thankful
to the team of Chief Engineer Andaman Lakshadweep Harbour Works for the arrangements being done to conduct this program in a very appropriate manner. We thank all representatives of all departments, ALHW, MES, APWD, Electricity Department, NLC, BSNL, students and staff from Deep Rate for adding charm to the occasion by your presence. We are thankful to News Andaman 24/7 for their media coverage of this program to cater the message of this event to everyone through media platform. Thank you, Mr. Yamin and team. Thank you. चलिए अभी हम MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के जो डायरेक्टर हैं श्री सतीश बाबू गांधी जी, हम उनसे बात करेंगे। और आज ये जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके ऊपर हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि सर आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा टिप्स दीजिए प्लीज़। We are observing Energy Conservation Day. Just this, we are observing this day to bring awareness to the people, the importance of energy in our lives. So, energy conservation everyone knows, but for coming to implementation part, very few people are implementing this in life. But everyone it is the responsibility of every citizen. It is a social responsibility to conserve energy. If every citizen of India do their bit, we can conserve a lot of energy and we can assist in development of nation. What are the different energy that can be conserved? Just if you can explain about that. The chemical energy, mechanical energy, thermal energy, and solar energy. And in that, basically, it can be divided into two parts: energy, the renewable energy from renewable energy sources, and it is energy from fossil fuels. Fossil fuels like coal, gas, and all. So renewable energy comes to from solar energy, wind, biogas. These are the renewable energy sources of energy. So we are going for more and more renewable energy now in India. Is moving towards more and more solar energy and wind energy, so that we can reduce the carbon footprint on this planet. If you use more fossil fuels, there will be a lot of carbon footprint we are creating on this. So our Energy Conservation Act, it says, it introduces a net zero program. The net zero program is the carbon footprint we are creating by human activity. It should be equal to the reduction in emissions. The reduction in emissions we can do by afforestation, by planting more and more number of trees, or by using more renewable energy. So that is our aim, the net zero, so that we can go for a sustainable development. Sustainable development means the energy requirement of production of present generation without compromising the energy requirement of future generations, so that our future generations will thank us. We should leave some energy, some sources of energy, natural resources to our future generations also, for our children and for grandchildren also. One of your example was very excellent, sir. The one you said, like when we go to someone's house, being a guest, we use their, like whatever is around us, we use it like very properly, so that we don't waste anything, we don't destroy anything. Similarly, we are also the guest on the planet, and if we assume ourselves in that way, then we will also be taking care of how much and how nicely, properly we are using energy and the sources of the earth we are getting. Thank you for that. Realize that we are guests on this planet. We should use the resources available on this planet, facilities available on this planet, very economically, eco-friendly, and responsibly. Then only the sustainable development will be possible. The future generation, we should leave some energy sources for the future generations also. Thank you so much, sir. Thanks to you all engineers who care about these things and who aware us also about these things. Thank you so much. Thank you. तो आपने आज का ये पूरा कार्यक्रम देखा। जैसा मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कहा कि आज का ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया, इनके द्वारा जो यहाँ पर ALHW अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, ये कितना महत्वपूर्ण है। आपने जो सतीश सर की बातें सुनी, तमिल सेल्वम सर की बातें सुनी, इससे आप लोगों को भी ज़रूर इतना ज्ञात हुआ होगा कि आज का ये जो टॉपिक था ये कितना महत्वपूर्ण था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ इंजीनियरों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे हम लोगों को सुरक्षित रखें, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दिला सके। इसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम भी इसमें सहायता दें। वे जिस तरीके से नए नए तकनीकों का
इन्वेंशन करते हैं हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के संरक्षण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, तो फिर ये हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम इनके बताए हुए बातों पर अमल करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखने के लिए किन किन तरीक़ों को अपनाएं। एक बहुत अच्छी बात सतीश सर ने कही है कि हमें इस पृथ्वी पर ऐसे रहना चाहिए जिस तरीके से हम किसी मेहमान के घर में जाते हैं। अगर हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो हम वहाँ पे उनके घर पर या उनके दफ्तर पर जो भी सुविधाएं होती है हम उनको कितने ध्यान से इस्तेमाल करते हैं कि कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ का मैं ज़्यादा बेकार इस्तेमाल ना कर दूं करके। तो उन एनर्जीज़ का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे एक मेहमान समझकर अपने आप को इस पृथ्वी पर, तो फिर हमारा पृथ्वी भी एक बेहतरीन जगह रहेगा हम सब के रहने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ बचा रहेगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप लोगों को बहुत सीख मिली होगी और आप भी इन बातों पर अमल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ऊर्जा, उसकी महत्व तथा बचत के तरीकों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़े से विदा लेती हूँ। नमस्कार।